बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सरदार वलीद मुख्तार। क्या वाकई एक इंसान के 7 चेहरे हो सकते हैं? नाज़रीन इकराम, हमारी यादाश्त इंतहाई कमज़ोर वाक़या हुई। इसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, जिनमें से एक वजह तो ये भी हो सकती है कि शायद हम बुरी बातों को याद ही नहीं रखना चाहते, हम उन्हें पीछे छोड़ के आगे बढ़ जाना चाहते हैं। एक वजह यह भी हो सकती है कि सोशल मीडिया पे जो ब्रस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन आ रहा है उसे हमारा दिमाग स्टोर ही नहीं कर पाता और हम हर बदलते दिन के साथ नई इंफॉर्मेशन को लेते हैं और उसी पे बात करते हैं। या एक वजह यह भी हो सकती है कि पाकिस्तान में हालात और वाक़यात इतनी तेज़ी से रुनमा होते हैं कि अब आदमी किसको मौजू बनाए और किसे छोड़ दे, ये भी एक सवाल है। गुज़िश्ता साल इस्लामाबाद के पोश इलाके से एक वीडियो वायरल होती है जिसमें उस्मान मिर्ज़ा नामी शख्स एक जोड़े को तशद्दुद का निशाना बनाता है, ज़ोदो कोब करता है, बरहना करके उनकी वीडियो बनाता है और लग़वियात बकता है। इस जोड़े की वीडियो जंगल में आग की तरह फैली। रातों रात वायरल होने वाली इस वीडियो से पूरा पाकिस्तान लरज़ गया। हर शख्स गम व गुस्से की एक लहर में जो है वो डूब गया और वज़ीर-ए-आज़म तक सब ने इस वीडियो का नोटिस लिया और इस बात का अहाता किया कि हम मुल्ज़मान को कैफ़रे किरदार तक पहुंचाएंगे और करार वाकई सज़ा दिलवाई जाए। 6-7 जुलाई 2021 को मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया जाता है, अदालत से उनका रिमांड हासिल कर लिया जाता है और दौरान तफ्तीश जो बातें सामने आती हैं उनमें एक ये भी है कि ये वीडियो पुरानी है और मुल्ज़मान के पास ऐसी बेशुमार वीडियोस और भी मौजूद हैं कि उन्होंने बहुत सारे लोगों की इस्मत के साथ इसी तरह खेला, उनकी वीडियो बनाई, उनको ज़ोदो कोब किया और वायरल करने की धमकी दी। साथ ही साथ ये बात भी सामने आती है कि मुल्ज़मान जो हैं वो इस्लामाबाद के पोश एरिया में गाड़ियों के एक शोरूम के कारोबार के साथ वाबस्ता हैं। रवां हफ्ते उसी केस की समाअत के दौरान जब मुतासरा लड़की को अदालत में पेश किया जाता है और सरकारी वकील एहसन अब्बास उससे जिरा करते हैं, लड़की से मुल्ज़मान की शिनाख्त करने को कहा जाता है और लड़की मुल्ज़मान को पहचानने से इनकार कर देती है। लड़की को ये याद करवाया जाता है कि इनमें से 3 गिरफ्तार मुल्ज़मान को वो पहले से पहचान चुकी है जब वो मुल्ज़मान अडयाला जेल में कैद थे और दौरान शिनाख्त परेड वो इनमें से 3 मुल्ज़मान को पहचान चुकी है। इस सवाल के जवाब में लड़की ये कहती है कि उसने जो कुछ कहना था वो अपने तहरीरी बयान में अदालत में जमा करवा चुकी है, अब उसे मज़ीद सवाल करके मज़ीद प्रेशराइज न किया जाए। दौरान जिरा ही लड़की को ये बताया जाता है कि वो इन मुल्ज़मान को पहले से पहचान चुकी है और तहकीकाती अदारे ने इस वीडियो की तस्दीक की है। लड़की अपने बयान से मुकर जाती है कि उसने केस के जो आईओ है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, उसे ऐसा कोई बयान दिया ही नहीं है। एक सवाल के जवाब में लड़की यहाँ तक कह देती है कि दुनिया में एक ही चेहरे के 7 लोग हो, ना वो इन वीडियोस में मौजूद है और ना ही उसके मुल्ज़मान और ना ही उसके साथ कोई ऐसा वाक़या पेश आया है। अब दूसरी तरफ आइए, नूर मुकद्दम केस से तो आप सभी वाकिफ़ होंगे। नूर मुकद्दम साबिक सफारतकार शौकत मुकद्दम की बेटी थी जिनको इस्लामाबाद में ही गुज़िश्ता बरस जुलाई के महीने में बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। उस तमाम जो वाक़या है उसकी भी वीडियो मंजर आम पर आई और मुल्ज़म ज़ाहिर जाफरी को गिरफ्तार कर लिया गया। ये एक हाई प्रोफाइल केस था जिसमें एक साबिक सफारतकार की बेटी को इस तरह बेदर्दी से कत्ल किया जाता है। अब 17 जुलाई को मुल्ज़म ज़ाहिर जाफरी को अदालत में एक हिजानी कैफियत और इंतहाई पुरअसरार हालत में कुर्सी पर बैठाकर पेश किया जाता है। जब अदालत उनके वकील से इस्तफसार करती है तो मुल्ज़म के वकील का कहना है कि उनके जो मुवक्किल हैं उनकी ज़हनी हालत ठीक नहीं है, वो इंतहाई ज़हनी तनाव का शिकार हैं, यानी वो पागल है और वो अदालत के हुक्म पर मुअज़्ज़ज़ अदालत में हाज़िर हुए हैं। अब इस केस का क्या होगा? एक इसी तरह का वाक़या होगा कि वीडियोज़ को जाली करार दे दिया जाएगा, गवाह मुकर जाएंगे और इंसाफ का कत्ल हो जाएगा। नाज़रीन इकराम, ये कोई पहला वाक़या या पहला तजर्बा पाकिस्तान में नहीं है
2003 میں سابق صدر آصف علی زرداری نے بھی معزز عدالت کے سامنے ایک اسی طرح کا سرٹیفکیٹ جمع کروایا۔ ان کی دماغی حالت ٹھیک نہیں ہے اور عدالت نے اس سرٹیفکیٹ کو قبول کیا تھا۔ اسی طرح میاں محمد نواز شریف بھی معزز عدالت سے میڈیکل گراؤنڈ پر لندن بغرض علاج گئے تھے۔ عدالتیں پیٹ رہی ہیں اور میاں صاحب کو واپس بلا رہی ہیں، لیکن میاں صاحب واپس نہیں آئے۔ ان سارے واقعات کو اگر ایک بڑے کینوس میں دیکھیں تو ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ قانون موم کی وہ ناک ہے کہ جس کو طاقتور اپنے حساب سے موڑ لیتا ہے۔ یہی قانون جب ایک عام آدمی سے نپٹتا ہے تو آہنی ہاتھوں سے نپٹتا ہے، لیکن اسی قانون کا جب سامنا ایک طاقتور سے ہوتا ہے تو قانون اپنے گرداب میں پھنس جاتا ہے۔ پاکستان کا آئین ہر شہری کو برابری کے حقوق دیتا ہے اور اس بات کی ضمانت دیتا ہے کہ تمام شہریوں کو برابری کے حقوق حاصل ہوں گے اور سب کو انصاف مہیا کیا جائے گا۔ قانون بہت طاقتور ہے، لیکن افسوس کہ اس طاقت کا سرچشمہ عوام نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر۔